सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास। रूल नंबर 1, ये क्या करेगा? सिंपल माइक्रोस्कोप, आप मैग्नीफाइंग ग्लास लें, आप क्या करते हैं? लेंस लेते हैं। आपका ऑब्जेक्ट आपको बड़ा दिखता है, मैप देखते हैं, हाथ की लकीरें देखते हैं कि शायद किस्मत चमकेगी टाइप, ऐसे बड़ा बड़ा दिखता है हाथ ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, वो बड़ा दिखता है तो उल्टा तो नहीं दिखता, सीधा ही दिखता है, तो वर्चुअल इमेज बनेगी। कन्वेक्स लेंस अगर सीधी इमेज बनाता है तो वर्चुअल बनाएगा, रियल तो बनाएगा नहीं। तो ये आपके पास एक कन्वेक्स लेंस है, ये आई है। आपने जब डायग्राम बनाना है, सबसे इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर के बीच में ही लेना है, तभी तो वर्चुअल इमेज बनेगी। अगर आपने फोकस के लेफ्ट पे ले लिया तो रियल बन जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा। टीचर यही चेक करेगा कि आपने कहाँ बनाया, तो आपने कहाँ बनाना है? एफ और सी के बीच में बनाना है कहीं पर भी। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने इसमें लेंस लेना है, आपने इसमें फोकल लेंथ लेनी है, सेंटर लेना है, ये ऑब्जेक्ट लेना है, और आपने फाइनली इसकी इमेज यहां कहीं बनानी है। डायग्राम बनाने का तरीका, एक रे सीधा, स्केल लें, ऐसे शो करें कि एक रे कहां से पास कर रही है? इसके फोकल लेंथ से पास कर रही है। फिर स्केल लें, ऐसे ऐसे शो करें कि एक रे कहां से पास कर रही है? इसके सेंटर से पास कर रही है। बन गई इमेज। तो वर्चुअल इमेज, हमने वर्चुअल इमेज का तो क्वेश्चन किया भी था क्लास में लेंस में, तो ये वर्चुअल इमेज का ही डायग्राम है। पहला पॉइंट यहां तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें? बना लो डायग्राम। और इसमें एक काम और कर लेना, जो इमेज है, जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के साइज की कटिंग यहां पे कर लेना। जितना ऑब्जेक्ट है उतना ऑब्जेक्ट यहां बना लेना। तो ये डायग्राम ऐसे बना लेना। डायग्राम बनाओ प्लीज। अल्फा बीटा बाद में बताता हूं, आप ये बना ले डायग्राम। तो अपनी कॉपी के अंदर अच्छे से बनाएं इसे, मतलब रफ बना के देखें, क्योंकि डायग्राम तो एकदम प्रैक्टिस होनी चाहिए। कैमरा परचेज करें या मोबाइल फ़ोन परचेज करें तो कैमरा के पीछे लिखा होता है कितने मेगापिक्सल का कैमरा है, कितना जूम है उसका। आप ऐसा कैमरा बेच नहीं सकते बिना लिखे। ऐसे माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर बिना बताए उसका कोई यूज़ नहीं है। तुम्हें क्या पता कितना पावर है? तो तुम्हें क्वेश्चन में पूछा हो या ना पूछा हो और 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, तुमने मैग्नीफाइंग पावर लिख के ही आनी है। कोई ये ना कहे लिखी नहीं थी, पूछी नहीं थी, तुमने फिर भी लिखनी है। समझ में आ रहा है? तो मैग्नीफाइंग पावर, मैग्निफिकेशन एक ही बात है, एम। तो कैसे लिखनी है? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज डिवाइडेड बाय एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट। अब इमेज ऑब्जेक्ट देखें, ये देखो, ये इमेज है। मान लो इमेज ने सेंटर पे जाके एंगल क्या बनाया? सेंटर पे एंगल क्या बनाया? बीटा। तो इमेज का एंगल क्या है? बीटा। फिर किसी ने पूछा ऑब्जेक्ट ने सेंटर पे क्या एंगल बनाया? तो जो सेंटर पे ऑब्जेक्ट ने एंगल बनाया, कोई कहेगा सर ये भी तो बीटा है। फिर ये क्या बात बनी? बीटा बीटा कैंसल, तो मैग्निफिकेशन 1, बिल्कुल गलत। तो जानबूझ के मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को यहां से उठा के यहां पे रख दिया, ताकि मैं बता सकूं कि देखो ये मेरी इमेज है और ये मेरा ऑब्जेक्ट है। अब देखो इमेज का एंगल क्या है? बीटा। ऑब्जेक्ट का एंगल क्या है? अल्फा।
देख रहे हो, जानबूझ के रखा है एक के नीचे एक ताकि इमेज का एंगल बड़ा और ऑब्जेक्ट का एंगल छोटा। क्लियर? तो नेक्स्ट स्टेप में अब ध्यान से देख लेना, इसमें tan अल्फा, tan अल्फा अगर इस ट्राइंगल में लिया जाए तो क्या आएगा, क्यू ए डैश डिवाइडेड बाय ए डैश सी, और tan ऑफ बीटा अगर लिया जाए तो tan बीटा इज इक्वल टू ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए डैश सी। लेकिन सबको पता है क्यू ए डैश किसके इक्वल है, ए बी, तो ए बी डिवाइडेड बाय ए डैश सी, राइट। तो फिर tan बीटा को tan अल्फा से क्या कर देना है, डिवाइड। तो ये देखो आपकी बुक में मैग्निफिकेशन बीटा बाय अल्फा, एंगल छोटे होते हैं तो बीटा को tan अल्फा, अल्फा को tan अल्फा, ये पुट कर लिया। tan बीटा की वैल्यू मैंने अभी ट्रायंगल से निकाल के दिखाई, tan अल्फा की वैल्यू मैंने निकाल के दिखाई, ए डैश क्यू को मैंने ए बी पुट करके दिखाया, tan बीटा tan अल्फा की वैल्यू आ गई, इन्हें डिवाइड कर ले। डिवाइड करेंगे तो ए बी क्या हो जाएगा, कैंसल, और आपके पास आंसर आएगा ए डैश सी बाय ए सी। ए डैश सी क्या है, इमेज का डिस्टेंस, और एक नॉर्मल आई ये चाहेगी कि इमेज वहां बने जहां उसकी आई क्लियर देख पाए, और क्लियर डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, डी, जैसे 25 सेंटीमीटर में देखना चाहती है तो v की जगह d लिखा जाता है यहाँ पर, v या d एक ही बात है। और ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, u पे, तो ये देखो, तो इसके अंदर इमेज का डिस्टेंस है v, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है u, तो मैग्निफिकेशन क्या है, v बाई यू। कोई कहेगा सर ये तो मुझे पहले ही पता था, लेंस की मैग्निफिकेशन v बाई यू पर करनी ऐसे है, इमेज का एंगल अपॉन ऑब्जेक्ट के एंगल से करके दिखानी है। और फिर लेंस फॉर्मूला लगाया, v से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई किया, v बाई यू क्या है, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आया, v को इन दी एंड क्या पुट करना है, माइनस डी, क्योंकि न्यूमेरिकल में गिवन होगा 25 सेंटीमीटर, तो v को क्या पुट करेंगे, माइनस 25। तो ये फॉर्मूला बॉक्स में डाले, डेरिवेशन आई तो यहां तक करनी है, न्यूमेरिकल आया तो ये याद कर लो, m इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ। तो ये फॉर्मूला किसका है, सिंपल माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला है। व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो इमेज को कहां पर बनाया हमने, डी पे, डी को क्या बोलते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अगर न्यूमेरिकल में डी ना गिवन हो तो कितना लेना है, 25 सेंटीमीटर। तो पहला पॉइंट क्लियर है, यहां तक कर लेंगे। अगर ये क्वेश्चन ये ना आया तो फिर एंड में चलो, एंड में यहां पे शीट नंबर 27 पे आओ, इसका बी पार्ट है, वो ए पार्ट है, बी पार्ट वहां लिखना रह गया, बी पार्ट यहां लिखा है। क्या है बी पार्ट, सिंपल माइक्रोस्कोप का केस है, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। पेपर में गिवन होगा कि सिंपल माइक्रोस्कोप बना के दिखाओ व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। सिंपल माइक्रोस्कोप बना के दिखाओ व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो अगर इंफिनिटी आ गया तो फिर ये करना है, डायग्राम ये बनेगा। इन्फिनिटी पे इमेज कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट कहां पर रखा जाता है, एट फोकल लेंथ। तो लेंस की फोकल लेंथ पे रखेंगे और एक इन्फिनिटी का केस बनाएंगे। तो बना लोगे डायग्राम, ये डायग्राम है तो इन्फिनिटी वाला केस हमने किया हुआ है सिंपल। तो ये डायग्राम आपने बनाना, ये ऑब्जर्वर की आंख है। तो इमेज का एंगल पीछे से क्या बन रहा है, बीटा। इमेज का एंगल क्या बन रहा है, बीटा। आंख के ऊपर भी बीटा ही बन रहा है, देखो बीटा, वर्टिकली ऑपोजिट। तो मैग्निफिकेशन क्या है, या मैग्नीफाइंग पावर क्या है, बीटा बाय अल्फा, यानी कि tan बीटा बाय tan अल्फा। tan बीटा की वैल्यू फिगर से बोलो क्या है, हाइट ऑफ द इमेज या साइड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट h डिवाइडेड बाय f। तो tan बीटा इज इक्वल टू h बाय f। तो tan बीटा h बाय f। tan अल्फा, अल्फा की वैल्यू गिवन नहीं है इसमें। अल्फा क्या होता है, ऑब्जेक्ट का एंगल, और ऑब्जेक्ट का एंगल यहां दिख नहीं रहा मुझे कहां पर है, क्योंकि ये तो एंगल मैंने इमेज का ले लिया बीटा। तो आप इस डायग्राम को छोड़ के अलग से बनाएं। मान लो आपका ऑब्जेक्ट h है और आई पे क्या एंगल बनेगा, मान लो ये जो ऑब्जेक्ट को रखा हमने डी पे रखा, 25 सेंटीमीटर पे रखा, तो आंख के ऊपर उसने क्या एंगल बनाया, ऑब्जेक्ट ने अल्फा। इमेज ने क्या बनाया था, बीटा। ऑब्जेक्ट ने क्या बनाया, सीधा अल्फा, बिना लेंस के अल्फा, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो बिना लेंस के देख रहे हैं, इमेज लेंस के साथ देख रहे हैं। तो इसमें tan अल्फा क्या बनेगा, h अपॉन डी। डी ये रहा, वे डी का मतलब है ऑब्जेक्ट को कहां रखा हमने। तो आप इन दोनों को डिवाइड कर लें, डिवाइड करके d इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, डिवाइड करके आपके पास d बाई एफ आएगा। तो ये मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला तब यूज करना है न्यूमेरिकल में जब इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। अगर इमेज इन्फिनिटी पे नहीं है तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला है 1 प्लस डी बाई एफ, और अगर इन्फिनिटी पे है तो सिर्फ डी बाई एफ। दो फॉर्मूलाज क्लियर हैं।
बस आज हमने एक ही इंस्ट्रूमेंट करना है और इसके 4 न्यूमेरिकल करने हैं, फिर क्लोज करेंगे, आगे नहीं चलेंगे, नहीं तो मिक्सिंग हो जाएगी, कंफ्यूजन होगी। इसके न्यूमेरिकल के लिए शीट नंबर 29, शीट नंबर 29। ठीक है, यहां तक क्या पॉइंट यहां तक क्लियर है? तो शीट नंबर 29। तो इसके लिए आज हमने क्या किया, व्हेन इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो मैग्नीफाइंग पावर का ये फॉर्मूला, और बाय डिफॉल्ट अगर कैपिटल डी ना गिवन हो तो क्या लेना है, 25 सेंटीमीटर। और व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफिनिटी, तो फॉर्मूला क्या लगाना है, डी बाई एफ। डी का मतलब है, डी डैश का मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। इसका पहला क्वेश्चन है, थिन कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5, तो एफ गिवन है, इज यूज्ड एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप न्यूमेरिकल विद नॉर्मल नियर पॉइंट। अब देखो ना, आ गई ना लैंग्वेज नियर पॉइंट, तो इस बंदे का नियर पॉइंट 25 है, अपनी किताब को 25 पे रखना पसंद करता है, तो यानी कि कैपिटल डी कितना है, 25। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, इसमें कुछ गिवन नहीं है कि इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी है या इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस है, कुछ नहीं मेंशन। और अगर कुछ भी मेंशन ना हो तो आप इमेज को इन्फिनिटी पे नहीं बनाएंगे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन लेंगे। तो बाय डिफॉल्ट बिना अगर कुछ नहीं मेंशन तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे, कोई साइन कन्वेंशन इसमें यूज नहीं करेंगे। डी इसमें 25 ही पुट करेंगे, -25 पुट नहीं करेंगे, सीधा आंसर है। फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आएगा, कोई नया नहीं आएगा, आएगा फॉर्मूला बेस्ड ही, पर क्या लगेगा फॉर्मूला क्लियर है। नेक्स्ट, सिंपल माइक्रोस्कोप, रेटिंग क्या है, 5x, तो मैग्नीफाइंग पावर क्या है, 5। फॉर अ नॉर्मल रिलैक्स्ड आई, अंडरलाइन करो, नॉर्मल रिलैक्स्ड आई। आपको कि इसमें क्या खास बात है, नॉर्मल रिलैक्स्ड आई का मतलब क्या, रिलैक्स्ड आई क्या है? जब वर्ड आता है नॉर्मल रिलैक्स्ड आई, तो बाय डिफॉल्ट इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। अब ये नई बात है तो लिख लो, नॉर्मल रिलैक्स्ड आई का मतलब इट मींस इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। बताने का तरीका देखा, बोर्ड का पेपर कौन ठीक कर लेगा बताओ, जो कि पता ही नहीं होगा। बोर्ड में आ गया नॉर्मल, आपको कि क्या फर्क पड़ता है, आई तो वैसे ही रिलैक्स्ड है, हम तो वैसे ही रिलैक्स रहते हैं, तो वैसे ही क्या फर्क पड़ता है। तो नॉर्मल रिलैक्स्ड आई का मतलब है इन्फिनिटी, तो यानी कि अब वो कह रहे हैं कि मैग्नीफाइंग पावर 5 है और नॉर्मल रिलैक्स्ड आई है, तो इससे आपकी फोकल लेंथ आ जाएगी। तो इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला यूज करना है। मैग्नीफाइंग फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू डी बाई एफ। m 5 है, d की वैल्यू 25 है, f निकल गया, एक आंसर। लेकिन उसने पूछा व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर पहले भी गिवन है, कहते नई मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी, कब, फॉर अ फार साइटेड आई हुज नियर पॉइंट इज 40 वगैरह, जो डिफेक्टिव आई है, आंख को दिखता नहीं सही तरीके से, इसका नियर पॉइंट इन्फिनिटी है ही नहीं, इसका क्या है 40 है। तो फिर अब क्या करेंगे, केस नंबर 2 में है तो नॉर्मल रिलैक्स्ड आई, तो इसके लिए फोकल लेंथ तो 5 यूज करेंगे, हमने निकाल ली, लेकिन डी 25 की जगह क्या यूज करेंगे, 40। फिर से सेम फॉर्मूला, मैग्नीफाइंग पावर आएगी। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या रूल है इसमें, नॉर्मल रिलैक्स्ड आई का मतलब इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला चेंज होगा, इतनी सी बात है इसमें, कोई डाउट इसमें? ठीक है। नेक्स्ट है कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब पॉजिटिव, फोकल लेंथ कितनी है 6.25 प्लस, इज यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है। इफ द नियर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर इज 25, मतलब कि जब ये लेंस लगाएगा, इस आंख का नियर पॉइंट 25 है। नियर पॉइंट का मतलब ये किताब को कहाँ रखना चाहता है, 25 पे, ऐसे ही है। लेकिन वो ये कह रहा है कि कन्वर्जिंग लेंस है, फोकल लेंथ इज यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, देखना चाहता है नियर पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वर 25 है फ्रॉम द आई, एंड लेंस इज प्लेस क्लोजर टू द आई। कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या निकालना है, यू। ठीक, तो क्या निकालना चाहता है, वो निकालना चाहता है किसकी वैल्यू, u की। वो किताब कहाँ रखे, ताकि उसकी जो इमेज बने वो वहां बने जो एक नॉर्मल आई देखना चाहती है।
तो उसकी आंख नॉर्मली कहाँ देखती है? 25 पे। तो u निकालना है और वो लेंस इमेज को कहाँ पर बनाएगा? एट 25 पे। तो लेंस का फॉर्मूला लगा लेना, u की वैल्यू आ गई। फिर कह रहे हैं इसी केस में एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालो। अब इसमें केस गिवन ही है कि इन्फिनिटी का केस है, और अगर कोई केस गिवन है इन्फिनिटी का तो सिंपल मैग्नीफाइंग पावर 1 प्लस d/f, और d की जगह 25। समझ में आ रहा है यहां तक? और अगले केस में कह रहे हैं फिर से एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालो, फिर इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, फॉर्मूला चेंज करो, फॉर्मूला d/f। तो समझ में आ रहा है? और वो लैंग्वेज समझ में आ रही है कितनी इरिटेटिंग है, जो मैं बता रहा था कि समझ में नहीं आता चीज़ों को, तो आपको घर जाके फिर से एक बार रिवाइज पक्का करना पड़ेगा, और अनसॉल्व शीट को भी करना पड़ेगा इसमें, तो पेपर में लगा नहीं पाओगे इसे आप। तो मैं आपको शीट दूंगा अगली बार, तो आप उसको करके देखना, ठीक। अ मैन विद नॉर्मल आई, दैट इज नॉर्मल नियर पॉइंट 25, ठीक है, नॉर्मल आंख है, मतलब उसकी आंख को 25 सेंटीमीटर पे इमेज देखना पसंद है। Reads a book with a small print using a magnifying glass. A thin convex lens of focal length is used. What is the closest and farthest distance at which he can read the book when viewing through the magnifying glass? करे ग्लास को रीड करना है, बुक को कितने सेंटीमीटर पास से पास रखे ताकि क्लियर इमेज बने, दूर से दूर क्या रखे कि क्लियर इमेज बने। पहले पास देखते हैं, क्या बोला था पापा मम्मी ने? किताब को ज़्यादा दूर पास नहीं लेके जाना, कम से कम क्या होना चाहिए? 25, यही होगा। तो कम से कम में u निकालना है आपको u किताब का डिस्टेंस निकालना है। आपकी आंख क्या चाहती है कि इमेज कहां पर बने? एट 25, तो इमेज 25 पे बनेगी। फोकल लेंथ आपको पता है, तो u की वैल्यू है -4.2। 25 पे तो आम बंदा रखता है, ये तो ऐसे पूछ रहा है कि बस ऐसे पढ़ना चाहता हूं, पास से पास कि मेरे को दिख जाए, क्योंकि बहुत पास तो दिखेगा नहीं, कितना पास रखूं कि दिख जाए? 4.2 सेंटीमीटर, तो इतनी पास रखूं कि आंख को लगे कि 25 पे पढ़ना पड़ा है। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्वेश्चन क्या है? 25 तो नॉर्मल बंदे देखते हैं, उसमें पास से पास क्या है? तो मतलब उसकी जो आंख है उसको लगे कि इमेज 25 पे है। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना है किताब का कि इमेज कहां पर बने? 25 पे, क्योंकि इमेज 25 पे बनेगी तभी तो रेटिना में सही इमेज बनेगी। तो इसलिए v 25 है और u निकालना है। अब वो सेकेंड केस है, दूर से दूर कहां रखें? दूर से दूर, तो मान लो u पे रखे और इमेज कहां पर बने? एट इन्फिनिटी। भाई अब दूर से दूर देखो, पास से पास v 25 है, नॉर्मल आंख जो है बिना चश्मे के पास से पास 25 को देख लेती है, दूर से दूर कहां देखती है? इन्फिनिटी पे। तो यानी कि दूर से दूर में डिस्टेंस क्या आएगा? इन्फिनिटी। पास में डिस्टेंस क्या आएगा? 25। दूर में क्या आएगा? इन्फिनिटी। तो u निकाल लेना, u की वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि जो आई है उसका पास का डिस्टेंस 25 है और दूर का डिस्टेंस इन्फिनिटी होता है। तो आंख जो है 25 पे भी रीड कर लेती है और इन्फिनिटी पे भी रीड कर लेती है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली आपको दोनों u निकालने हैं। तो ये क्वेश्चन है।